आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पैदा हुए बच्चे में हमको कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है। हाँ, हमको मत सिखा, चाचा हूँ मैं तेरा। बच्चे कैसे बड़े करने हमको मालूम है। हाँ चाचा जी, मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ लोग गलतियाँ करते हैं। मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। मैं हूँ आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ और न्यू बॉर्न मेरी स्पेशलिटी है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं कि नाल की देखभाल में लोग क्या गलती करते हैं। नाल वही चीज़ होती है जिससे बच्चा माँ से जुड़ा हुआ होता है और जब बच्चा पेट में होता है तो उसी से बच्चे को न्यूट्रिशन भी मिल रहा होता है। बच्चा जब पैदा होता है हम नाल काट देते हैं और 7 से 14 दिन के अंदर नाल अपने आप निकल जाती है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि नाल को किसी अच्छी चीज़ से ही काटना चाहिए। अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है तो ये प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जब घर पे डिलीवरी होती है तो लोग चाकू से और कई बार तो गंदी चीज़ों से भी नाल को काटते हैं, जिससे बच्चे को इन्फेक्शन लगने का चांसेस होता है। टिटेनस नाम की सीवियर बीमारी बच्चे को हो सकती है। दूसरा, नाल के ऊपर कुछ लगाना नहीं होता है, उसको ड्राई और क्लीन रखना होता है। कई लोग नाल के ऊपर काजल, घी, तेल, पाउडर ये सब लगाते हैं। कुछ लोग तो गोबर भी लगा देते हैं। क्या गोबर नहीं लगाना है? गाय तो हमारी माता है, उससे क्या होगा? गोबर लगाने से और दूसरी ऐसी चीज़ें लगाने की वजह से उसको वहाँ का इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे अम्बिलिकल एब्सेस बोलते हैं, जो कि सीरियस होता है। कुछ लोग उसके ऊपर टाँके का पाउडर, जिसको नियोस्पोरिन पाउडर लगाते हैं, वो दे देते हैं, क्योंकि डिलीवरी में गायनेकोलॉजिस्ट ने माँ को एक टाँके का पाउडर दिया होता है, नियोस्पोरिन जिसका नाम होता है। वो उसको वहाँ अम्बिलिकल पे भी लगाते हैं। वो गलत है, क्योंकि उससे उसको अम्बिलिकल पॉलिप होने के चांसेस रहते हैं। तो नाल को कुछ भी नहीं करना है, ड्राई और क्लीन रखना है। और जब तक नाल गिर नहीं जाती है, आप बच्चे को बात ना कराएं तो बेहतर है, उसको स्पॉन्जिंग कराते रहिए। बात कराने से नाल गीली रह सकती है और उससे इन्फेक्शन लगने का चांसेस होता है, हालांकि इसके चांसेस बहुत रेयर ही होते हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ लोग उसको शहद है, घी है, तेल है, ये चटाते हैं। कुछ हॉस्पिटल में तो गायनेकोलॉजिस्ट खुद ही बच्चे को डिस्टिल वाटर या D5 डेक्सट्रोज वाला पानी पिलाने को बोलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब आप डेक्सट्रोज वाला पानी पिलाते हो या शुगर वाली कोई भी चीज़ पिलाते हो, जैसे शुगर वाला पानी या हनी, तो बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस रहते हैं। तेरे को तो शहद पिलाया था मैंने, हुआ कुछ तेरे को कुछ प्रॉब्लम हुई? बता। इन्फेक्शन भी एक चांस रहता है। हनी पिलाने से बच्चे को इन्फेंट बोटुलिज्म नाम की एक बीमारी होती है, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बीमारी इंडिया में बहुत ही रेयर है। तो करना ये चाहिए कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसको माँ का दूध ही पिलाइए। 6 महीने तक उसको माँ के दूध के सिवा कुछ भी नहीं देना है। अगर माँ का दूध नहीं आता है या ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप उसको फार्मूला फीड दे सकते हैं। ये फार्मूला फीड इन सबसे बहुत बेहतर है। तीसरा, लोग काजल लगाते हैं। काजल लगाने से लोग ऐसा समझते हैं कि बच्चे को नज़र नहीं लगेगी, लेकिन काजल एक फॉरेन मटेरियल है, कार्बन मटेरियल है। उससे बच्चे को एलर्जी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है। आप हाथ से काजल लगाओगे तो आपका हाथ का इन्फेक्शन भी लग सकता है। और कभी कभी जो काजल के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो लैक्रिमल डक्ट को ब्लॉक कर सकते हैं और आपको वाटरिंग आइज हो सकती है। तो काजल नहीं लगाना चाहिए। अगर आप बच्चे की नज़र उतारने के लिए काजल लगाना चाहते हो तो कहीं पे भी लगा दो, पैर में लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। आँखों में लगाने की क्या ज़रूरत? तेरे को काजल लगानी रह गई थी, इसीलिए तू ऐसा बन गया। एक और प्रॉब्लम होती है कि मालिश कैसे करनी है। मालिश में लोग घी इस्तेमाल करते हैं। घी और सरसों का ऑयल, ये सब का मैं बहुत एडवाइस नहीं देता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मालिश हम करते क्यों है पहले तो ये जानना पड़ेगा। बच्चे की स्किन के ऊपर स्वेट ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड बहुत ही कम होती है, जो कि बाद में डेवलप होती है। तो बच्चे की स्किन ड्राई होने का चांसेस रहता है। बच्चे की स्किन ड्राई हो जाती है तो उसको एलर्जी और इन्फेक्शन लगने का चांसेस होता है। लेकिन जब आप घी या सरसों का तेल लगाते हो तो वो बहुत गाढ़ा होता है, बच्चे की सरफेस को पूरी तरह से वो कवर कर लेता है और बच्चे की स्किन पूरी तरह से ढक जाती है, तो वहाँ से एरिएशन नहीं होता। आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन हमारी चमड़ी भी सांस लेती है और हमारी चमड़ी हमारे शरीर का एक्स्ट्रा पानी को इवेपोरेट करती है, जिसे इनसेंसिबल लॉस बोलते हैं। तो घी या सरसों का तेल लगाने के बाद वो पोर्स पूरी तरह से, स्वेट ग्लैंड के पोर्स, सीबेसियस ग्लैंड के पोर्स पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, तो बच्चों को एलर्जी और इन्फेक्शन लगने के चांसेस बढ़ते हैं। सबसे बढ़िया होता है कोकोनट ऑयल, क्योंकि कोकोनट ऑयल बहुत ही लाइट है और उसमें मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी भी है, तो उससे एलर्जी और इन्फेक्शन लगने के चांसेस कम होते हैं। तो घी और सरसों का तेल से आप मालिश मत कीजिए। अब मैं एक अजीब सी बात आपको कहने वाला हूँ। आपको दाई से कोई एडवाइस नहीं लेनी है। बच्चों को नहलाने के लिए और ये सब के लिए आपको दाई को नहीं बुलाना है। आपको ये काम खुद करना है।
इसके 2-3 कारण है। पहला कारण तो ये है कि ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है और आप उसकी माँ है, आप उसके बाप है, आप उसके दादा दादी है, आपको उसका देखभाल करना सीखना तो पड़ेगा ही ना। नहलाने के लिए आप अगर दाई बुलाते हो तो प्रॉब्लम एक तो ये होता है कि वो बहुत सारे बच्चों को नहला रही होती है, तो उससे दाई की वजह से बच्चे को इन्फेक्शन लग सकता है। और दूसरा एक अजीब सा कारण ये है कि मैंने देखा है कि दाइयाँ बहुत बार बहुत गलत एडवाइस देती है, जैसे नाक में तेल डालती है, संडास में छेल डाल देती है, काजल लगाने को बोलती है, ऐसी 2-4 चीज़ें आपको बोलती है कि जिसकी वजह से बच्चे को नुकसान होता है। तो अननेसेसरी अनएजुकेटेड लोगों से आप अपने बच्चे की देखभाल मत करवाइए। अब एक बात है डायपर, मैं पहले से डायपर का बहुत विरोधी हूँ। उसके 2-3 कारण हैं। हम जब डायपर पहनाते हैं तो हम डायपर को बहुत लंबे टाइम तक पहना देते हैं। डायपर को थोड़े थोड़े टाइम पे बदलना चाहिए, जो इंडिया में होता नहीं है। पूरी रात बच्चा डायपर पहन के सोता रहता होता है, तो उसकी वजह से उसको डायपर डर्मेटाइटिस, एक एलर्जिक रिएक्शन होता है, वो होता है। एक कैंडिडियल नाम का इन्फेक्शन की उसकी वजह से होता है। उसका कारण ये होता है कि डायपर का सरफेस बहुत ही हार्ड होता है, वो पोरस नहीं होता, तो वहाँ हवा की अवर जवर होती नहीं है उस जगह पे जिसकी ज़रूरत होती है, तो उसको फंगल इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। आजकल कॉटन वाले डायपर्स भी आ गए हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कॉटन की पोतड़ी जो हम पहले इस्तेमाल करते थे, मेरे हिसाब से वो सबसे बेस्ट है। हम तो बच्चे को कुछ भी नहीं पहनाते थे, बच्चे ऐसे ही घूमते थे, तेरे को भी कुछ नहीं पहनाते थे। 6 महीने से छोटे बच्चे को माँ के दूध के सिवा कुछ भी नहीं देना है, ये भी एक गड़बड़ है। और 1 साल से छोटे बच्चे को गाय का दूध नहीं देना है। ये दोनों टॉपिक्स के ऊपर मैंने बहुत अच्छे वीडियो बनाए हैं जो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि 6 महीने से छोटे बच्चे में अगर माँ का दूध आ रहा है तो कुछ भी नहीं देना है, उससे बहुत सारी साइड इफेक्ट्स होती हैं। आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है और सेरेब्रल एडिमा हो सकता है। 1 साल से छोटे बच्चे में अगर हम गाय का दूध देते हैं तो उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें आपको पैदा हुए बच्चे में या 1 साल से छोटे बच्चे में ये सब आपको नहीं करना है, ये गलतियाँ नहीं करना है। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। आप अगर स्नेक बाइट के बारे में जानना चाहते हैं, स्नेक बाइट में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो ज़रूर देखें।